नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 3 विधानसभा जो झारखंड के हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये 3 विधानसभा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला विधानसभा बरहेट साहिबगंज का, दूसरा विधानसभा गांडेय गिरिडीह का, तीसरा विधानसभा जामताड़ा का जामताड़ा। पहला जो विधानसभा है वो बरहेट विधानसभा के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं बरहेट विधानसभा के तरफ। बरहेट विधानसभा में अगर 2019 का चुनाव देखा जाए तो जेएमएम से हेमंत सोरेन थे, बीजेपी से सिमोन माल्टो और आजसू से गैमलियल हेम्ब्रम। ये पूरा तीन लोग मुख्य उम्मीदवार थे, मुख्य फाइट वाले उम्मीदवार थे। जेएमएम को 73,725 वोट यानी कि कुल वोट का 53.49% वोट मिला था। सिमोन माल्टो को 47,985 वोट 34.82% और गैमलियम हेम्ब्रम का 2,573 वोट मिला था। ये गैमलियम हेम्ब्रम जो है इस बार बीजेपी से यहाँ से उम्मीदवार हैं। यदि सीट का बात किया जाए, पिछले बार तो 25,000 वोटों से हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज किया था। अगर यहाँ के कास्ट की बात की जाए या फिर जनसंख्या की बात की जाए तो उसमें शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, जनजाति जो लोग हैं, आदिवासी लोग, संथाल और पहाड़िया, ये दोनों मिलाकर 71% है और मुस्लिम लगभग 10% है और बाकी बची हुई आबादी दूसरे लोगों की है। उसमें कई जो है लोग हैं, कई बिरादरियां हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो सेकेंड फेज में इलेक्शन है, यानी कि 20 नवंबर को इलेक्शन है और ये सीट जो है गैमलियम हेम्ब्रम को दिया गया है, जो पिछले बार आजसू के उम्मीदवार थे। तो क्या स्थिति बदल सकती है? क्या बीजेपी यहाँ से जीत सकती है? तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो 71% है आदिवासी और 10% मुसलमान, इसमें से अगर 45-50% भी अगर वोट एक तरफ गया, 45% भी, मैं तो बोलता हूँ 42-43% भी वोट अगर एक तरफ चला गया तो हेमंत सोरेन ऐसे ही इस चुनाव को निकाल लेंगे। तो बरहेट में जेएमएम जीत रही है। अगर मार्जिन का बात किया जाए तो लार्जर मार्जिन होगा या थीन मार्जिन होगा, ये देखना बाकी है। अब हम लोग चलते हैं जामताड़ा की तरफ। जामताड़ा से पहले हम लोग गांडेय देखते हैं। गिरिडीह की गांडेय विधानसभा अब की बार इसीलिए महत्वपूर्ण है ये विधानसभा कि यहाँ से कल्पना सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ रही है और सामने में है बीजेपी की मुनिया देवी। अगर हम 2019 का बात करें तो डॉक्टर सरफराज अहमद 65,023 वोट लाकर 34.71% वोट लाकर उन्होंने जीत दर्ज किया था। बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा को 56,168 वोट मिला था और आजसू के अर्जुन बैठा, जेवीएम के दिलीप वर्मा को, आजसू के अर्जुन बैठा को मिला था 15,000, दिलीप वर्मा को मिला था 9,000, एआईएमआईएम के इंतखाब अंसारी को मिला था 6,000। तो ये एआईएमआईएम का 6,000 है, ये मान लीजिए जेएमएम में जोड़ दीजिए। आजसू और जेवीएम का उम्मीदवार जो दोनों मिला कर लाए थे 24,000 के आसपास में वोट, ये जोड़ दीजिए बीजेपी में। तो बीजेपी में आप अगर ये ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर मात्र गैप रह जाता है, मतलब बीजेपी आगे हो जाती है अगर आजसू और बीजेपी को सारे को जोड़िएगा तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही मतलब कल्पना सोरेन के लिए प्रतिकूल है। क्या होगा? मतलब डॉक्टर सरफराज अहमद जो कि राज्यसभा चले गए जेएमएम से, तो इनकी जो वाइफ जो लड़ी है कल्पना सोरेन इस बार चुनाव, अगर हम देखें तो 2024 में ही मार्च अप्रैल में यहाँ पर चुनाव हुआ था, उपचुनाव, और कल्पना सोरेन ने 50% वोट लाया था और दिलीप वर्मा को हराया था। तो ये जो देखने में आ रहा है कि 2024 का जो चुनाव है, 2 महिलाओं के जिस तरीके से बीच में लड़ा जाना है, इसकी स्थिति क्या होगी? तो चुनाव हल्का तो फंसा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है एक बड़ा बात ये है कि 23% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और आदिवासी जो पॉपुलेशन है वो भी ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से कल्पना सोरेन यहाँ से जीत सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है, यानी कल्पना सोरेन को इस सीट पर एज है। अब अंतिम जो सीट है वो है जामताड़ा की। जामताड़ा सीट
जामताड़ा सीट जानी जाती है मुस्लिम आबादी के लिए। यहाँ पर 38% मुस्लिम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू विधायक नहीं रहे हैं। बहुत सारे विधायक जेएमएम से भी रहे हैं और बीजेपी से भी रहे हैं। अंतिम समय में बीजेपी से 2005 में यहाँ से विधायक रहे, और 2009 की बात की जाए तो विष्णु भैया जो है जेएमएम से यहाँ से विधायक रहे। बाई इलेक्शन में फिर शिबू सोरेन आए। फिर 2014 में जो है इरफान अंसारी जो है 9000 वोटों से जीते, और 2019 में यानी कि पिछले बार की अगर बात की जाए तो इरफान अंसारी ने बहुत बड़ा गैप यानी कि लगभग 38,000 वोटों से इस विधानसभा को जीता था। वीरेंद्र मंडल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको 74,000 वोट मिला था, और इरफान अंसारी को 1,12,829 वोट मिला था। अब ये जो है सीट जो है जामताड़ा की, वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सीट जो है सीता सोरेन की सीट है, जो सोरेन परिवार से आते हैं, और बीजेपी ने सीता सोरेन पर इस बार दांव लगाया है। कांग्रेस के इरफान अंसारी हैं। इरफान अंसारी के जो पिताजी थे फुरकान अंसारी, वो इस सीट से 4 बार पहले विधायक रह चुके हैं। पिछले बार 76% वोट पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि वोटिंग में हाईएस्ट वोटिंग पैटर्न्स जो है यहाँ पे झारखंड में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो 38% मुस्लिम आबादी जो बोल रहे हैं, और 35% मान लीजिए कि आसपास में मैं मानता हूँ कि होगी इनकी, मीडिया रिपोर्ट्स तो बताते हैं 38% तक आबादी है। खैर, उसमें से 7-8% मान लीजिए कि या 10% बाहर भी गए होंगे, यानी कि जो पलायन कर गए होंगे। खैर, तो वोट में तो ऐसा ही होता है, सभी लोगों का पलायन होता है बाहर में। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है? क्या सीता सोरेन को एज है? देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस से हैं, और फिर उनकी गवर्नमेंट रही, और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में थोड़ी सी है आक्रोश है जेएमएम के ख़िलाफ़ में। जो सरकार पिछले 5 साल में रही है रोज़गार के मसले पर, और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मसले पर, और कई चीज़ों के मसले पर, बालू उठाव के मसले पर भी, तो लोगों में गुस्सा है। और सीता सोरेन चूँकि बड़ी फेस है, और चूँकि यहाँ से उम्मीदवार जीतते रहे हैं, यहाँ पे जो है बीजेपी पहले जीती है, इसीलिए फुल अगर ध्रुवीकरण हो गया, मतलब ध्रुवीकरण जिस तरीके से बना है, जैसे यहाँ पर बांग्लादेशियों की आबादी भी बसी है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया, और हेमंता बिश्व शर्मा ने भी हमला किया, उसका जड़ ये जामताड़ा वाला एरिया ही है। तो इस हिसाब से अगर ध्रुवीकरण होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण, तो सीता सोरेन को यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। और मेरे हिसाब से सीता सोरेन बहुत थीन मार्जिन से ये चुनाव निकाल सकती है। तो ये था मेरा 3 विधानसभा का विश्लेषण। बरहेट में मैंने बोला कि जेएमएम आगे है, गांडे में मैंने बोला कि जेएमएम आगे है, और जामताड़ा में मैंने बोला कि बीजेपी को एज है। तो ये था आज का विश्लेषण। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अपना जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आगे जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।